काश ये डर तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले लगता तो बेहतर था। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम इसी तरह डरोगी या सहमोगी ना तो सबको शक हो जाएगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। मैं नहीं करती, पर आलिया मुझे यकीन नहीं आ रहा है ज़ुनैरा ऐसे कर सकती है। नौशीन आंटी तो उसका खून पी जाएंगी यकीनन। ऐसा वैसा मुझे तो सोच सोचकर घबराहट हो रही है, अब क्या होगा। और तुम्हें पता है आंटी ने तो ऑलमोस्ट ज़ुनैरा की शादी तय कर दी थी। बल्कि उनका कहना था कि अगले 2-3 महीनों में अकरम और ज़ुनैरा की दोनों की शादियां कर देंगी। अकरम की शादी? हाँ, पहले दोनों का निकाह करेंगी और फिर बाद में शादियां। पता नहीं अब क्या होगा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें शादी का सुनकर दुख हो रहा है क्या? नहीं, मुझे क्यों दुख होगा। एनीवेज, मुझे ये बताओ, तुमने वासे भाई को ये बात बताई है? अब ना वो इस घर के सरबराह हैं, प्लीज उनकी नॉलेज में ना ये बात होनी चाहिए, उनको बता दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वासे को कुछ नहीं बताऊंगी। फिजा, वासे पहले ही बहुत डिस्टर्ब हैं और मैं चाहती हूँ कि ज़ुनैरा अपनी ये बात अपने घर वालों को खुद बताए। मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगी। आंटी ने पहले ही मुझे इतना बदनाम करके रखा हुआ है। चलो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। वासे भी सो गए होंगे। कल भी बहुत सारे लोगों ने आना है, मेहमानों ने आना है, बहुत काम होगा। तुम भी सो जाओ। बल्कि उनका कहना था कि अगले 2-3 महीनों में अकरम और ज़ुनैरा की दोनों की शादियां कर देंगी। ज़ुनैरा कैसी है? बेहतर है अब। इसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। मुझे तो अंकल की डेथ का बहुत अफसोस हुआ, पर जिसमें अल्लाह की हिकमत। बस अल्लाह की चीज थी, अल्लाह मैंने जल्दी बुला लिया। अल्लाह की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं। छोड़ो अकरम, मेरा फोन मुझे वापस करो। अकरम, मेरा फोन दो मुझे। ये तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? तुम्हें क्या मसला है? मैं अपने मसले खुद सॉल्व कर लूंगी। इस तरह तुम अपने मसले सॉल्व करोगी? आधी रात को वो तुम्हें कॉल कर रहा है? मैं तुम्हें बता रहा हूं फिजा, अगर अब तुम्हें उसने तंग किया ना या परेशान किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अकरम, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। सुल्तान की वजह से ना पहले ही बहुत खराबी हो गई है। मैं नहीं चाहती मजीद कोई बात बिगड़े। तुम बस इस मसले से दूर रहो। मैं दूर रहूं? क्यों? ये जानते हुए कि वो तुम्हें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आधी आधी रात को तुम्हें वो कॉल कर रहा है। वैसे ही मुझे बहुत पछतावा है, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है। मैं अब अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। और तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया फिजा? क्यों बताती? किस हैसियत से बताती? देखो फिजा, हमारे जो भी मसले हैं ना, जो भी डिफरेंसेस हैं, उसको छोड़ के अभी हम पहले इस टेंशन को सॉल्व करते हैं, प्लीज। अब मुझे शुरू से बताओ, क्या कह रहे हो और क्या चाहता क्या है वो तुमसे? उठ गई? नाश्ता बनवाऊं तुम्हारे लिए?
भाभी किधर है? आलिया और नौशीन भाभी अंदर मेहमानों के पास बैठे हैं। तुम नाश्ता कर लो, फिर तुम भी मिल लेना उनसे। सब तुम्हारा पूछ रहे थे। और तुम्हें पता है तुम्हारे ससुराल वाले भी पहुंचने ही वाले हैं। ससुराल वाले? कौन आ रहे हैं? शान और उसकी वालदा आ रहे हैं। आलिया गई थी तुम्हें उठाने ऊपर, तुम गहरी नींद सो रही थी इसलिए वापस आ गई। अब मुझे भाभी से जरूरी बात करनी है। भाभी किधर है? अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आलिया को वहां भेजती हूँ। नहीं नहीं, मुझे यहीं पे ही भाभी चाहिए। मुझे नहीं पता भाभी किधर है। भाभी। अब क्या हुआ जुनेरा? तुम्हारी तबीयत ठीक है? बस ठीक हो। क्या हुआ? सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। चलो खुद को संभालो और सबसे आकर मिलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता है रात में मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे थे। काश ये डर तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले लगता तो बेहतर था। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम इसी तरह डरोगी या सहमोगी ना तो सबको शक हो जाएगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। फैजा, खबरदार जब तुमने जुनेरा को 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ा, और जब तक जुनेरा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तुम यहीं रहोगी। क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताओगी? जब सब सो जाएंगे तो मैं जुनेरा के कमरे में आऊंगी तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और प्लीज कोई भी बात आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, समझी? सब ठीक तो है ना? अम्मा, अंकल को व्हाइट शीट से क्यों कवर किया हुआ था? क्योंकि जब हमें किसी को अल्लाह के पास भेजना होता है ना तो फिर हम ऐसे ही व्हाइट शीट में भेजते हैं। अम्मा, जब मैं अल्लाह मियां के पास। आप दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करेंगी वरना मामा बहुत रोएंगी। आप तो नन्ही सी जान हो मेरी। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। अम्मा, आपसे बात पूछो? आप नाराज तो नहीं होंगी ना? चलो पूछ। वासर अंकल के न्यू बाबा आ रहे हैं। आयरा, सीरियसली इधर आओ ना जरा मेरे पास। तुम फालतू बातें कहाँ से सीखती हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बुरी बात, ऐसी बातें नहीं करती। सब लोग आ गए। मैं गेट खोलूंगी। भागो भागो भागो। कैसी हो आयरा? बाबा, आयरा, आप यहाँ क्यों हैं? मैं तुमसे मिलने आया हूँ जोया। तुमसे, आयरा से अगले हफ्ते अदालत में पेशी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ये शादी खत्म नहीं करना चाहता जोया। मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ।